नगर निगम पंचकुला द्वारा आज सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में किया गया था। जिस वर्कशॉप को लेकर आज पंचकुला की विभिन्न सोसाइटी के लोग पहुंचे हुए थे। वर्कशॉप के अंदर कई मामलों पर कन्फ्यूजन नजर आया और सोसाइटी प्रधान इस नियम को लेकर नाराज भी दिखाई पड़े। मौके पर ही मौजूद हमारे संवाददाता ने कई सोसाइटी के प्रधान से इस मुद्दे को लेकर बात की, तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कर्नल निर्मल सिंह, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव 103 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 20। आज आप आए हुए थे, नगर निगम की ये वर्कशॉप लगी हुई है जिसमें गीला कूड़ा सूखा कूड़ा वाली वर्कशॉप थी। क्या है था इसमें? एक्चुअली हमें तो जो इम्प्रेशन आया है कि ये वर्कशॉप का तो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ के, हमें तो ये पता लगा कि इट इज़ लाइक ए पनिशमेंट कॉल, या आपने ये नहीं किया हम आपको ये करेंगे। अगर ये पता होता कि वर्कशॉप का पर्पस क्या है कि हम आपस से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इसका क्या समाधान हो सकता है, लेकिन ये तो उल्टा हमें जो नोटिफिकेशन है कि वी हैव बीन डायरेक्टेड टू फॉलो दैट रूल ऑफ 2019। मैं ये कहता हूँ कि आपने 2019 में रूल निकाल दिया, 2019 से लेकर 2023 तक 4 साल में आपने क्या उसके ऊपर फॉलोअप किया? आपने सोसाइटी को बताया कि आप जनरेटर हो, हम आपके लिए ये करेंगे, और ये सोसाइटी को आपने बोल दिया कि खुद मैनेज करो। सोसाइटी के पास तो खड़े होने की जगह नहीं है। रूल क्या निकाला नगर निगम ने? नगर निगम ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर जो है आप हमें लिख के दो कि आप इसमें 50 kg के अंदर नहीं आते हो, ये उन्होंने रूल बोला, और 10 दिन के अंदर जो है रिप्लाई मांगी। 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर। वो चिट्ठी 3 महीने के बाद पहुंची है। अच्छा, अगर चिट्ठी लेट पहुंची तो पेनल्टी है? कोई हमने जवाब दिया। 90% सोसाइटी 20 सेक्टर की जो है, उन्होंने पहले खुद सोचा कि हमें एप्लीकेबल नहीं है, तो इन्होंने वैसे ही जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं आपको खुद पता होना चाहिए कि 5,000 स्क्वायर मीटर से बड़ी कौन सी सोसाइटी है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो अभी कौन आया यहाँ पे से आपको, मतलब जो नियम वगैरह बताने के लिए कौन आया हुआ है? ये आया हुआ है एक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ये स्कीम है, स्वच्छ भारत स्कीम। ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये मतलब ही इज मोर और लेस नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन बट एज ए गाइड ही वांट्स टू टेल अस कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो इस मीटिंग में जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये है कि 90% लोगों को तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो क्या करें? उनका कूड़ा कहाँ जाएगा? भाई 50 आपने बोल दिया कि ये आपको, अगर आपको एप्लीकेबल है आप खुद मैनेज करो, अगर हमें एप्लीकेबल नहीं है तो उसका कौन मैनेज करेगा? ये किसी ने नहीं बताया है, ना ही बताने को तैयार है। मलिक साहब, आज एक बल्क वेस्ट जनरेशन की एक वर्कशॉप थी नगर निगम पंचकुला की तरफ से, तो क्या हुआ इसमें? इसमें ये हुआ है कि इन्होंने हमें ये बुलाया कि वेस्ट के लिए, मगर जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें क्या है कि ये इनफैक्ट वर्कशॉप होनी चाहिए इनके वर्कर्स की, जो वहाँ काम करते हैं, जो ये सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए होना चाहिए। उनको गाइडलाइंस देनी चाहिए कि आपने क्या करना है, डू और डोंट्स बताने चाहिए। अब आप, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, 20 सेक्टर में आप देखें कुंडी के पास, 20 सेक्टर में आप देखें फतेहपुर के पास, इतना डस्टबिन में कूड़ा नहीं है जितना उसके बाहर पड़ा हो। तो सर्विस हमेशा अपने घर से शुरू होती है। ये अपने आप को दुरुस्त करें तभी ये समाज को दुरुस्त कर पाएंगे। अगर स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, अगर आप लोग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हम सहयोग करने को तैयार हैं, मगर ये अपने आपको दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। ये से मतलब ये दुरुस्त कर कॉर्पोरेशन जो है अपने आप को दुरुस्त करे ना, अपना सिस्टम दुरुस्त करे। अब जैसे इन्होंने कहा जी 20 सेक्टर में कलेक्शन होगी, हम गार्बेज उठाएंगे, आपसे टैक्स लेते हैं, मगर गार्बेज वाला कोई आता ही नहीं। यहाँ जितने भी सोसाइटी 20 के खड़े हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, ये भी प्रधान हैं, ये भी 20 सेक्टर में रहने वाले हैं, ये अब मेरे आस पड़ोस खड़े हैं, किसी के घर गाड़ी नहीं आती, ना उनके मोहल्ले में भी नहीं आती, फिर जहाँ से वो कूड़ा हैंड ओवर करे उनको कोई फैसिलिटी है ही नहीं है, और पैसे लिए जा रहे हैं ये गार्बेज टैक्स के। हेमंत कुमार दहल है। कौन सी सोसाइटी से आप हैं? सेक्टर 39 प्रेसिडेंट। बताएं सर, क्या था ये जो स्वच्छ भारत का जो ये अभियान चलाया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। मैं ये बात सही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही।
और मेरा एक ही अनुरोध है अपने सभी भाइयों को कि अगर हम सब अपना अपना कूड़ा उठाएंगे 90% सॉल्व हो जाएगा। और इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, एटलीस्ट हमें ये बताया तो है कि कैसे आप कूड़ा अलग कर सकते हैं, गीला और सूखा। और हम एक एक मेंबर, अगर एक एक सदस्य अगर अपना काम सही तरीके से करेगा तो ये स्वच्छ भारत जो अभियान है ये सक्सेसफुल होगा। मैं नरेंद्र आहूजा GH 53 में रहता हूँ, सेक्टर 20 के अंदर। मैं इस वर्कशॉप में देख रहा था कि आपको कुछ नियमों के ऊपर एतराज था, तो क्या वो नियम थे? इनका पूरा का पूरा वर्कशॉप एक बात के ऊपर बेस्ड था कि सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं। और मैंने जब रूल्स की अपने मोबाइल से पढ़ने शुरू किए तो कहा कि नहीं, हमारी जो नोटिफिकेशन है आप उसको देख लें। अब ये उन्हीं की नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये रूल है 3 सब रूल 8 और ये वर्बेटा सेम है जो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, डेफिनेशन ऑफ बल्क वेस्ट जनरेटर। और उसके अंदर आपने पूरा इसको फोटो खींच ली है और सभी देख रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी वर्ड ग्रुप हाउसिंग नहीं आता है। इसलिए पहला तो ये पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए, यदि हम बल्क वेस्ट जनरेटर ही नहीं है तो ये इनको अपने कर्मचारियों के लिए करना चाहिए था, ना कि हमारे लिए। दूसरा, इन्हीं की ये नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से देखें, अंडरलाइन किया है, विद मोर देन 5000 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है जी। हमारी GH ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज जो सेक्टर 20 के अंदर हैं, आधे या 1 एकड़ में है। 5 छोड़ दो, 5 को हम नहीं कहते, वो ज़्यादा बड़ी हैं, वो इसमें कवर हो सकती हैं, लेकिन बाकी सभी आधे या 1 एकड़ के अंदर आती हैं। यहाँ एरिया मिनिमम कितना बताया? 5000 स्क्वायर मीटर। ना तो आधा एकड़ 5000 स्क्वायर मीटर बनता, वो 2000 बनता है, ना पूरा एकड़ बनता, वो भी कम बनता है। तो इस जो इनकी अपनी नोटिफिकेशन है उसके आधार पर भी हम बल्क वेस्ट जनरेटर में कवर नहीं होते। फिर इन्होंने उसको क्लैरिफाई किया रेजिडेंशियल को। आप ये देखें जरा, इसको जरा आप हाईलाइट कर, रेजिडेंशियल को इन्हीं के रूल्स हैं, मैं अपने नहीं दिखा रहा हूँ, मोबाइल से नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें ये क्या बोलते हैं, द कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैविंग मोर देन 300 फ्लैट्स। तो अपना सेक्टर 20 या जितनी भी इन्होंने बुलाया सभी को, सभी के सभी आधे एकड़ या 1 एकड़ में बनी है। और अब तो मैं 5 भी नहीं कहूँगा, अब तो 2-3 कहूँगा। 2-3 के अलावा कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है पूरे सेक्टर 20 में जिसमें 300 फ्लैट हो। सभी के अंदर 24, 28 या 20, हद से हद 1 एकड़ की है तो 50। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नियम जो नगर निगम लेके आए उसमें आप लोग आते ही नहीं हम है? लोग आते ही नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बायो मेडिकल वेस्ट है। थोड़ा कंफ्यूज कर गए या तो पढ़ने में या उसको समझने में। ये इन्हीं का रूल है, ये कहता है बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट। यानी कि जो रसोई से कूड़ा आया, सब्जी छीलने से और करने से, वो तो वेट वेस्ट में आया, और जो कुछ भी कागज, पत्थर, पेन, वो जो है वो ड्राई वेस्ट में आया। तो ये दो हैं। यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट तो था ही नहीं, फिर हमसे किस चीज़ का एग्रीमेंट मांग रहे थे? फिर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बल्क वेस्ट जनरेटर्स इशू पब्लिक इंडिविजुअल नोटिसेस एंड कंडक्ट फील्ड सर्वे। इसी चिट्ठी को जो इन्होंने आते ही घोषणा की कि ये चिट्ठी कोई नोटिस इसको ना माने, ये चिट्ठी रेफर करती है 2019 के एक नोटिफिकेशन को जिसमें वेयर एज देयरफॉर दिस इज कंसीडर्ड दैट यू आर बल्क वेस्ट जनरेटर, ऐसा कहती है। और फिर हमसे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दो, 10 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो आपको ये मान लिया जाएगा। और हमें तो उसको अब मिली वो चिट्ठी, हमें मालूम नहीं कि पहले वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई या नहीं आई। एक दूसरा, आई तो हमारी RWA ने उसका जवाब दिया हुआ है। तीसरा, अगर वो आज कहते हैं नोटिस नहीं था, तो आज की ये जो मीटिंग बुलाई है आपने, वो उसी नोटिस के बेस पर ही तो बुलाई है। फिर आपने 2023 की इस चिट्ठी में 2019 के लेटर को रेफर क्यों किया?
ठीक है जी। और कंडक्ट फील्ड सर्वे, क्या इन्होंने कहीं कोई फील्ड सर्वे किया कि हमारी कोई भी सोसाइटी 100 किलो से ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती है? यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा था। इनके रूल्स बोल रहे थे कि 50 किलो और ये बोल रहे थे वर्डिंग में 100 किलो। ये बोल रहे थे 50 किलो, रूल्स बोल रहे थे 100 किलो। ये क्या है? वेस्ट जनरेशन एक्सीडिंग 100 kg पर डे। अब या तो मैं इसको पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, पढ़ो सर आप। ये इनकी गजट नोटिफिकेशन, ये गजट नोटिफिकेशन, और इनको ये इसको पढ़ते वक्त 50 किलो पढ़े जा रहे हैं बार बार। या तो मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। तो अभी आप क्या कहेंगे नगर निगम में कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से सीधा एक ही निवेदन करूंगा कि कृपया विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर पाने की स्थिति में उसे आम नागरिक का दायित्व बना करके उसके ऊपर ना फेंके। हम उस बर्डन को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। उसका कारण बतला देता हूँ। आपने 3 महीने पहले हमारी सोसाइटी को सिंगल यूनिट माना ही नहीं। कैसे? आपने हमारे हर यूनिट के फ्लैट के बेचने के ऊपर एक अपार्टमेंट एक्ट लगाया, जबकि सोसाइटी को लैंड एलोकेट हुई थी किसमें? ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। जब वहाँ हमें ज़मीन दी गई और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनी, तो आज हम अपार्टमेंट एक्ट में कैसे आ गए? एक। दूसरा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है, वहाँ उसकी पावर वहाँ से निकलती है, वहाँ से जनरेट होती है। अपार्टमेंट एक्ट तो बहुत बाद में आया और उसने कभी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को सुपरसीड नहीं किया। 2। तीसरा, अब हमारे ऊपर एक फ्लैट के ट्रांसफर के लिए 2 कानून एक साथ लागू। एक तो ग्रुप हाउस अपार्टमेंट एक्ट और दूसरा ग्रुप हाउसिंग। कहते हैं वहाँ से करवा करके आओ, जो भी फीस है उनकी दे करके आओ, फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओ, वहाँ जा करके फॉर्म एल पर चढ़ाओ, इनकी भी फीस दो, इनकी भी फीस दो। ऐसा तो अपने को तो नहीं समझ में आता। सिर्फ पैसा इकट्ठे करने की वो मशीन चलिए मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये समझ में नहीं आता है, ये एक बर्डन रहता है। और जहाँ तक बात है नगर निगम की, तो नगर निगम से तो एक ही निवेदन है कि कृपया जो आपने हमें ये जो डब्बे बांटे आधार कार्ड हमारे लेकर के, उस समय आपने ये कहा कि आपकी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होगी, लेकिन वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन नहीं हुई है। किसी से पूछ लें, मैं अकेला नहीं कहता। यदि हम गार्बेज कलेक्टर भी अपना रखेंगे, पेमेंट भी हम एज अ सोसाइटी उसकी करेंगे, तो फिर ग्रुप ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स भी देंगे, तो हमारे ऊपर तो डबल ट्रिपल बर्डन हो गया। ठीक है, तो इतना ही निवेदन है कि अपने ही कानूनों को ठीक से पढ़ लें, देख लें, और फिर जो हमसे ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ लेंगे ना एक लाइन को, तो शायद कोई साइन नहीं करेगा इसके ऊपर। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट एनेक्सर 3, ये दिखा दें, नीचे की लाइन अंडरलाइंड है। penal charges as applicable from the date of effect for bulk generators responsibilities as per public notice। और public notice ना सर 2019 में आ चुका है, कागजों में वो आ गया है। हाँ, हमें मिला नहीं मिला वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इनके ऑफिस की फाइल के अंदर वो 2019 में इन्होंने दे दिया था हमें। ये हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है कि हमें पता नहीं चला। हमें पता लगाना चाहिए था साहब, ऐसा नहीं है। कितनी अखबारों में ढूंढते हैं सर? वो इनकी फाइलों में ढूंढते सर। वहीं नगर निगम की तरफ से इस वर्कशॉप का आयोजन डॉक्टर प्रवीण की तरफ से किया गया था। जब इस सारे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर प्रवीण से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ बताया वह भी सुनिए। प्रवीण जी, आज नगर निगम ने एक वर्कशॉप लगा रखी थी, क्या थी पहले तो वर्कशॉप आप बता दें। जी, नगर निगम ने आज ये एक बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए एक अवेयरनेस मीटिंग थी, वर्कशॉप थी, जिसमें कि अगर वो बल्क वेस्ट जनरेटर्स में आते हैं, पहले तो कि बल्क वेस्ट जनरेटर का क्या क्राइटेरिया है, इसको समझाने के लिए कि बल्क वेस्ट जनरेटर में कौन कौन लोग आते हैं, कितनी ज़मीन से ज़्यादा की अगर सोसाइटी है वो बल्क वेस्ट में आती है, कितने किलो अगर वो कूड़ा
हर रोज़ उस सोसाइटी से आ रहा है, तो वो जाने अपने आप में कि भाई क्या हम बल्क वेस्ट जनरेटर्स में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो हमें आगे फ्यूचर में क्या करना होगा, उसके बारे में एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप की गई। लोगों ने इसमें विरोध जताया, मतलब विरोध से मतलब कि कई लोग इसमें आपकी जो बात आप करते हो उस पर खुश नहीं थे कि 2019 का नोटिस आप उसको 2023 में कर रहे हैं, या जो सोसाइटीज़ हैं वो इसके एलिजिबल नहीं आती हैं, कई सारी चीज़ें थी जो चल रही थी। देखिए, एक्ट की जो इंटरप्रिटेशन है ना जी, एक्ट की इंटरप्रिटेशन अपने आप में अलग अलग है। मैं नहीं जानता उन सज्जन जो एडवोकेट थे वो उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, लेकिन जो हमें रूल्स की गाइडलाइंस आई हुई हैं मिनिस्ट्री से, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को या जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को जो आई हुई हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या वो हैं जो कि 100 किलो से ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट करती है वो उस एक्ट के अंदर आती हैं। तो हमें ये एक अवेयरनेस ड्राइव करनी थी। हाँ, रही बात 100 किलो और 50 किलो का एक कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है एक्ट वो 100 किलो बोलता है, लेकिन क्या है कि क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी स्वतः संस्थाएं हैं अपना, तो एक ये अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं कि हम उसको जो एक्ट के अंदर 100 किलो से हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो 2019 में यहाँ पर अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला ने उसको 100 से घटा के 50 किलो पे ले आए थे, और ये पब्लिक नोटिस भी जारी हुआ था और अखबारों में भी आया था। तो हमारे यहाँ पंचकुला में जो बल्क वेस्ट जनरेटर की जो परिभाषा है वो नगर निगम ने 50 किलो कर दी गई थी। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि 2019 का नोटिस था, नोटिस मिला नहीं लोगों को, और अब आप उनको पेनलाइज वगैरह कुछ करने का उसमें प्रावधान है, पेनलाइज करेंगे। ये पेनलाइज करने के लिए नहीं, हम लोग तो सिर्फ ये जो मीटिंग थी वो सिर्फ इस बारे में थी कि वो अपने कम से कम इस एक्ट के बारे में जो 2016 है इसके बारे में जानकारी हो जाए उनको, और जानकारी होने के बाद अगर वो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, चाहे वो 300 फ्लैट वाला क्राइटेरिया है, भाई एक सोसाइटी में 300 फ्लैट हैं, या वो 5000 स्क्वायर मीटर वाला क्राइटेरिया है, अगर वो इसमें फॉल करते हैं तो उनके लिए फ्यूचर में वो अब क्या आगे कैसे कर पाएंगे उसके बारे में बताया गया है।